हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक इज टू लर्न। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में और उसमें से गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो इंडियन रिवर सिस्टम के हिमालयन रिवर सिस्टम एक था और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एक था। ओके, तो उसी में से हिमालयन रिवर सिस्टम का गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरिजिन फ्रॉम मानसरोवर लेक, तिब्बत, नियर कैलाश माउंटेन। कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है? मानसरोवर लेक, तिब्बत, नियर कैलाश माउंटेन। तिब्बत के मानसरोवर लेक जो कि कैलाश माउंटेन के पास है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट हुआ है। इट फ्लोज इन तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड फॉल इन बे ऑफ बंगाल। ये कौन से देश में बह कर आया है? तिब्बत में, चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिरा है। ओके, इट्स नेम इन तिब्बत इज यारलंग त्रिशंगपो। तिब्बत में इसका नाम है यारलंग त्रिशंगपो। इट एंटर्स इन इंडिया एट नमचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। ये जो तिब्बत चाइना में बहकर आने के बाद जब इंडिया में एंट्री करता है, वो कहाँ है? वो प्लेस का नाम क्या है? नामचा बरवा। स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज दिहांग और सियांग। ओके, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम कहेंगे दिहांग और सियांग कहेंगे। इट मीट्स दिवंग रिवर एंड लोहित रिवर टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र रिवर नियर असम। अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है। जब वो दिबांग रिवर से मिलता है, लोहित रिवर से मिलता है, उसके बाद असम में वो ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करता है, वही नदी। ओके, जब असम में वो दिबांग और लोहित रिवर में मिलता है, उसके बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ओके, इन असम width of Brahmaputra river is mighty nearly 7 to 8 kilometer. ओके, जबकि असम में ये एंटर होता है तो क्या होता है ना, ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर पहाड़ी एरिया होता है, लेकिन जो असम में जब एंटर करता है वहाँ पे वो प्लेन एरिया हो जाता है। इसीलिए वो क्या होता है कि वो पानी बहुत सारे नदी में डिवाइड हो जाता है, बहुत कम, यानी कि 7 to 8 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। ओके, 7 to 8 किलोमीटर्स में बहुत सारे नदी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो इट्स मेन स्ट्रीम डिवाइड्स मेनी पार्ट्स टू फॉर्म रिवर। ओके, बहुत जगह पर वो क्या होता है, फैल जाता है, बहुत छोटे छोटे नदी में वो डिवाइड हो जाता है और रिवर आइलैंड क्रिएट करता है। ओके, सपोज यहाँ पे एक बड़ा वाला जगह है और यहाँ पे वो नदी आ गया, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊंचा है, ये जगह थोड़ा सा ऊंचा था और ये नदी ऐसे चारों तरफ फैल गया। ओके, तो ऐसे करके वो रिवर आइलैंड किया है। माजुली आइलैंड इन असम इज लार्जेस्ट रिवर
आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवर आइलैंड, हम समुद्र में आइलैंड रहता है ये हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि रिवर में भी आइलैंड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये है माजुली आइलैंड। ठीक है, ये चारों तरफ उसका पानी है और ये बीच में ये माजुली आइलैंड है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है। ओके, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? मानस रिवर, बारनदी रिवर, बराही रिवर, सुबनश्री रिवर, दिक्को रिवर, धनेश्वरी रिवर, ये सब है इंडिया में। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है मानस, ये बर नदी और बराई, सुबनश्री। ओके, और यहाँ पे क्या है? तिक्को। ठीक है, धनश्री, ये वाला ये है इसका ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इन बांग्लादेश इट मीट्स तीस्ता रिवर एंड पद्मा रिवर। जो हम पढ़े थे गंगा नदी का जो 2 डिस्ट्रीब्यूटरी था, एक था हुगली जो कलकत्ता में बहता है और दूसरी थी पद्मा जो बांग्लादेश में बहता है। ओके, बांग्लादेश में जाकर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर तीस्ता रिवर से भी तीस्ता रिवर वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलता है, और ये जो पद्मा रिवर गंगा नदी का जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी था वो भी इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलता है और ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिब्यूटरीज बन चुका है। ठीक है, इन बांग्लादेश इट इज़ नोन एज यमुना रिवर। बांग्लादेश में इसे हम कहते हैं, इस ब्रह्मपुत्र रिवर को हम कहते हैं यमुना रिवर। इट मीट्स पद्मा रिवर एंड नोन एज मेघना रिवर। ओके, बांग्लादेश में ये जो पद्मा रिवर से मिलती है ना, उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। उसके बाद जो मेघना रिवर होता है और ये जो कोलकाता में हुगली रिवर है, ये दोनों नदी मिलके ओके जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा फॉर्म किए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस रिवर के सिस्टम के बारे में, और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कौन सा है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये और एक पीपीटी है जिसमें हमने डिस्कशन किया है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में और उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम क्या है? इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिन इंडस रिवर, ओके, ये हम पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर ओरिजिन फ्रॉम मानसरोवर लेक नियर कैलाश माउंटेन तिब्बत। वो जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था वो इंडस रिवर्स भी वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इट फ्लो तिब्बत चाइना इंडिया पाकिस्तान, वो पूर्वी दिशा में चला गया है ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट वार्ड्स में, और ये वेस्ट वार्ड आया है। ओके, देखो ओरिजिन फ्रॉम मानसरोवर लेक नियर कैलाश माउंटेन इन तिब्बत। इट फ्लोज थ्रू तिब्बत चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान। इट फॉल्स इन अरबियन सी इन पाकिस्तान। ये जब बह के आया है उसके बाद तिब्बत चाइना इंडिया में बह जाने के बाद वो पाकिस्तान में गया है। पाकिस्तान में बहकर वो कहाँ गया है? अरबियन सी में गिरा है। ठीक है, इसका ट्रिब्यूटरीज क्या है? झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर, बेयास रिवर एंड सतलेज रिवर। इसका ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, बेयास, सतलेज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैं समझा चुकी हूँ। एक मेन नदी है और ये जो छोटे छोटे नदी आके उसमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इंडस रिवर का 5
ट्रिब्यूटरी से झेलम, चेनाब, रवि, बेयास एंड सतलेज। देखो इंडस रिवर ये यहाँ पे आया है। ये आ जाने के बाद ये बेयास, सतलेज, ये बेयास, ये चेनाब, रवि, झेलम, ये 5 ओके इसके साथ मिले हैं यहाँ पे। ओके इंडस रिवर के साथ मिले हैं। उसके साथ क्या करेंगे देखो, हाँ, और ये जो लास्ट में कहाँ पे गिरा है ये हमारी जो अरबियन सी में गिरा है। ठीक है, अब हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या है? पेनिनसुलर रिवर का मतलब यानी कि जो इंडिया का नीचे वाला भाग हमें पता है। देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें पता है कि ये वाला पार्ट पेनिनसुला है। ओके, ये पेनिनसुला से ये जो हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल प्लेट्यू फॉर्म हुआ है और इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। इसलिए हम कहेंगे इसे एक पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक पेनिनसुला। इस पेनिनसुला से ये जो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट डिजर्ट माउंटेन है, वेस्टर्न घाट डिजर्ट और ईस्टर्न घाट डिजर्ट से कुछ नदी निकले हैं। ओके, कुछ रिवर्स निकले हैं, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। पेनिनसुलर रिवर्स आर 2 टाइप, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो रिवर वो ईस्ट की तरफ बह कर गए हैं उसे हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और जो इस वेस्ट की तरफ बह कर गए हैं उसे कहते हैं हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, तो चलो देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, कौन सा वाला ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन को हम कहेंगे ईस्ट और इस डायरेक्शन को कहेंगे हम वेस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरबियन सी। जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये कहाँ पे गिरे हैं, हमारे जो अरबियन सी में गिरे हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्या क्या कौन सा रिवर है, देखो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेना रिवर। ओके, देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो स्वर्णरेखा को भी स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ये तीनों हमारे उड़ीसा में बह के गए हैं, निकले हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, जो छोटनागपुर प्लेट्यू कहते हैं हम उसे, छोटनागपुर प्लेट्यू से निकले हैं और कहाँ पे गए हैं, छोटनागपुर प्लेट्यू से निकलकर वो उड़ीसा में बहकर वो कहाँ पे गिरे हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है हमारा स्वर्ण रेखा, यहाँ पे ब्राह्मणी और यहाँ पे महानदी। देखो यहाँ पे उड़ीसा लिखा गया है, ये सब उड़ीसा में बहकर, ठीक है, महानदी का ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी से तेल नदी और ट्रिब्यूटरी है। ओके, तेल नदी, और ये कहाँ पे गिरा है, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गोदावरी रिवर, कृष्णा कावेरी और पेना रिवर। देखो यहाँ पे गोदावरी भी है, ठीक है, यहाँ पे गोदावरी भी है, ठीक है, कृष्णा, पेनार, ठीक है,
और ये कावेरी, यहाँ पे कावेरी है। देखो ये सब ईस्टवर्ड फ्लोइंग हुए हैं, ठीक है। ऑल आर फॉल इन बे ऑफ बंगाल। इस नदी के द्वारा बहुत सारा अच्छा काम भी होता है। यहाँ पे बहुत सारे डैम्स भी है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन से नदी के ऊपर कौन सा डैम है, ठीक है। उस डैम से हम बहुत सारे बेनिफिट्स भी पाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग वाटर। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखो, लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में भी है एक लूणी रिवर, यहाँ पर साबरमती दिया गया है, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद तापी। ये भी वेस्ट वर्ड फ्लोइंग हुए हैं और ये अरबियन सी में जाकर गिरे हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारे डैम्स क्रिएट किए गए हैं, उससे भी हमारे बहुत सारे फ़ायदा होते हैं, ठीक है। इस 2 वीडियो में हम ऑल टोटल पढ़ चुके हैं टोटली इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में। आशा करती हूँ हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और ये पसंद आए, अच्छा लगे। इसके साथ साथ हम आशा करते हैं कि हमारे इस पढ़ाने से, ओके, ये पढ़ाने से आप लोगों को इंडिया के रिवर के सिस्टम के बारे में पता चला होगा ज़्यादातर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप वाचिंग easy to learn for more videos, more information about to study. Thank you.